वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मंगलवार को सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह अब मंगलवार को जयपुर आएंगे, क्योंकि सोमवार की बजाय अब मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। राजनाथ सिंह के साथ विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी जयपुर जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। वसुंधरा ने कर दी बड़ी गलती, अब आसान नहीं राज्य की राह। राजस्थान में सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है। इसकी बड़ी वजह है, इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वसुंधरा राजे सिंधिया की वह राजनीतिक बिसात है, जिसे उन्होंने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बिछा रखी है। चर्चा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे के प्रभाव से राजस्थान में छुटकारा चाहता है। वसुंधरा के दबाव की राजनीति भी उनके खिलाफ पड़ रही है। ऐसे में किसी भी नए चेहरे को सीएम बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पर चर्चा के बीच बड़ा अपडेट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा मुख्यमंत्री पद को लेकर नाम फाइनल करने में लगी हुई है। इस बीच मीडिया में सूत्रों के हवाले से उप मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला अपना सकती है। माना जा रहा है कि राजनीतिक और जातिगत समीकरणों को साधने के मकसद से यह कदम उठाया जा सकता है। राज्य में राजपूत, ब्राह्मण, मीणा और जाट समुदाय के लोगों की बहुलता है और कई नेताओं के मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ है। बीजेपी फिलहाल उस रणनीति पर काम कर रही है जिसके तहत सरकार में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व नजर आए। साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक आयामों को भी साधने की तैयारी है। पर्यवेक्षकों की एंट्री से पहले सरगर्मी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षक सूबे के नवनिर्वाचित विधायकों की राय जानकर मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। पर्यवेक्षक जल्द राजस्थान पहुंचेंगे। इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। ये पर्यवेक्षक अभी राजस्थान में नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले सूबे के सियासी तापमान बढ़ गया है। जयपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर एक बार फिर से विधायकों का जमावड़ा देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो रविवार को 5 विधायक राज्य के आवास पर पहुंचे। ऐसे में जब सीएम का नाम तय नहीं है, दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, राजस्थान में विधायकों के जमावड़े के कारण कले और तेज हो गई। शूटर्स की गिरफ्तारी, आधी रात को श्रेय लेने की होड़ में उलझी जयपुर और दिल्ली पुलिस। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के शूटर्स भले ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस का आपस में विवाद होने की बात सामने आई है। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने इनपुट मिलने के बाद हिसार में उधम नाई से पूछताछ की थी। इधर इनपुट से पता चला है कि शूटर्स का मददगार, उसका भाई भी उसके साथ था। उसके बाद इसी इनपुट से पुलिस को शूटर्स की लोकेशन मिली। दिल्ली पुलिस के साथ राजस्थान पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आरोपियों को दिल्ली ले जाना चाहती थी, जबकि राजस्थान पुलिस उनको जयपुर लाना चाहती थी। एनएचएआई में बिना परीक्षा नौकरी पाने का बढ़िया मौका। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई में नौकरी की ख्वाहिश है तो इन पदों की संबंधित योग्यता रखते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए एनएचएआई ने एडवाइजर और जूनियर एडवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर बड़ी हलचल। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर 90 दिन भी सस्पेंस बरकरार है। इस बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सिविल लाइन स्थित 13 नंबर बंगले पर एक बार फिर से विधायकों की हलचल ने राजनीतिक कयास को बढ़ा दिया है। करीब 1 दर्जन विधायक कल पूर्व से वसुंधरा राजे के आवास पहुंचे। इस दौरान कोटा उत्तर से भाजपा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर पैरवी की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह के साथ वापस दिल्ली से जयपुर लौट आई है। वसुंधरा राजे के जयपुर आने के साथ ही एक बार फिर से सिविल लाइन्स 13 नंबर बंगले पर हलचल बढ़ गई। कांग्रेस की राजस्थान में हार के बाद भारी मन से बंगले से विदा हो रहे मंत्री। राजस्थान में बीजेपी की भारी मतों से जीत के बाद नई सरकार का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रदेश के हर कोने में अगला सीएम कौन होगा और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इस बात की चर्चा हो रही है। इसी के चलते गहलोत सरकार के हारे हुए मंत्री भारी मन से बंगले खाली कर सिविल लाइन में अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं। गहलोत सरकार के मंत्रियों से बंगलों के पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी कूलर पंखों के लेकर दूसरा सामान समेटने में लगे हुए हैं।
जयपुर में वाटर एक्सपो का आयोजन। बिरला ऑडिटोरियम में वाटर एक्सपो का आयोजन हो रहा है। वाटर ट्रेड एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के तत्वाधान 3 दिवसीय वाटर एक्सपो का आयोजन हो रहा है। शनिवार को एक्सपो शुरू हुआ। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने एक्सपो का उद्घाटन किया। आज 11 दिसंबर तक एक्सपो का आयोजन होगा। आसमान पर पहुंचा फ्लाइट्स का किराया। 31 दिसंबर आने में अब कुछ दिन शेष है। लोग नया साल मनाने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लोगों की इस प्लानिंग की भनक एयरलाइंस कंपनियों को भी है। लिहाजा मौके का फायदा उठाते हुए एयरलाइंस कंपनियों टिकटों के दामों में 3 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। अगर आप भी जयपुर एयरपोर्ट से न्यू ईयर पर किसी टूरिस्ट सिटी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। ग्रामीण पर्यटन को मिलेंगे पंख, बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता होगी। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। यहाँ के दौरे देसी और विदेशी पर्यटकों को काफी पसंद भी आते हैं। लिहाजा इन ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की और संभावनाओं को विकसित करने के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय अब बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण लेकर आया है। इनमें बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2022 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगर आपका गांव भी टूरिस्ट फ्रेंडली है और एक आदर्श गांव है तो आप बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक और ट्रेलर को पीएफआई से मिली जान से मारने की धमकी, अलर्ट पर पुलिस। राजस्थान के अलवर जिले के एक दुकानदार को दुकान खाली कराने के लिए धमकी भरा पत्र डाक से मिला है। इस पत्र में 3 दुकानदारों के नाम शामिल हैं। 31 दिसंबर तक दुकान खाली करने पर उसको बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई है। इस मामले से पीड़ित सोहनलाल जाटव की ओर से इस संबंध में गुरुवार को मामला दर्ज करवाया गया है। थाना प्रभारी के अनुसार पत्र हाथ से लिखा हुआ है और पत्र में पीड़ित के साथ 2 अन्य दुकानदारों का नाम भी जिक्र है, जिसमें दुकान खाली करने की धमकी दी गई है। आज विकसित भारत @2047 योजना को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। युवाओं को मिलेगा नया मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में संस्थानों के प्रमुख और संकाय सदस्य को संबोधित करेंगे। पीएमओ के एक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी का दृष्टिकोण देश के युवाओं को देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना है। भ्रष्टाचार पर पूरा INDI गठबंधन चुप है, बोले अमित शाह। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां छापेमारी में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद किसी सांसद के घर में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी नहीं बरामद हुई। इस भ्रष्टाचार पर पूरा INDI गठबंधन चुप है। कांग्रेस का मौन तो समझ में आता है क्योंकि उनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, लेकिन TMC, JDU, RJD, DMK और सपा भी चुप बैठी है। शाहरुख, अक्षय और अजय देवगन को नोटिस। पान मसाला का प्रचार करने वाले बॉलीवुड स्टार एक्टर अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ को दिए गए जवाब में जानकारी दी है। आपको बता दें, याचिका मोतीलाल यादव की याचिका पर हाई कोर्ट ने कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ कमिश्नर और CPA को जवाब नहीं देने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।